इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत। तो जितने भी हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं और साथ में आप ग्रेजुएशन 4 साल की कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप सेमेस्टर 2 में हैं, 24-28 के जितने छात्र हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनाई गई। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपका एग्जाम फॉर्म 5 नवंबर तक रखी गई थी। आपका एग्जाम फॉर्म 5 नवंबर तक भरा जाएगा। 6 नवंबर से आप सभी का लेट फी लेके आपके एग्जाम फॉर्म भराए जाएंगे। ये सारी चीजें तो आपको पता है। उसके साथ आप सभी को बता दें कि आपका एग्जाम कब होगा। सेमेस्टर 2 का आप सभी को बताया गया है कि सेमेस्टर 2 का एग्जाम आपके नवंबर के अंतिम माह में यानी कि 3rd वीक में आपका रखा गया है, यानी कि 20 या 15 तारीख के बाद आपका एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं है। 99% है कि आपके एग्जाम नवंबर में लास्ट नवंबर तक आपकी स्टार्ट हो जाए। सिलेबस अगर हम नोटिस की बात करें, रूटीन की, कि आपके एग्जाम रूटीन कब जारी कर दी जाएगी, तो एक हफ्ते के अंदर आप सभी के एग्जाम रूटीन को अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों आइए, अब ये सारी चीजें तो आप सबको बेसिक चीजें मालूम थी, लेकिन आप अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं और आप सेमेस्टर 2 में हैं, तो आपकी सिलेबस क्या होंगे, आपको सेमेस्टर 2 में कितने पेपर पढ़ने होंगे, कौन से मेजर पेपर होंगे, उनके अंदर कौन से टॉपिक होंगे, टॉपिक्स के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को हम बता दें, सेमेस्टर 2 24-28 के छात्र हैं, तो आप सभी को सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 और 3 पढ़ने होंगे। पहला मेजर पेपर 2 में आपको इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियां, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है और नीतियां उनकी क्या बनाई गई है, रूल्स क्या, पॉलिसीज क्या है, उनके बारे में पढ़ना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। कहीं ना कहीं आपको सिलेबस एनईपी 2020 के तहत कहीं ना कहीं आसान कर देते हैं, और यही आसान के कारण आप सभी के 6 महीने में एग्जाम दिया जाए। दोस्तों तो कहीं ना कहीं एनईपी 2020 के तहत सिलेबस को कम किया गया है, थोड़ा छोटा किया गया है, ताकि छात्रों एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, चीजों को सही से पढ़ सके और डिस्क्राइब कर सके। तो आइए सेमेस्टर 2 में आपको सबसे पहले मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मेजर पेपर 2 में आपको हमने बताया भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति। इनके अंतर्गत आप सभी को यूनिट बता दी गई है कि ये सारे यूनिट में, यानी कि मान लीजिए 5 यूनिट 6 यूनिट जो भी होगा इसके अंतर्गत, वो सारे यूनिट के अंदर आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, ताकि आपके एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन, वही सारे टॉपिक्स प्रश्न को बनाकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 15 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से सिलेबस को बनाया गया है और किस तरह से आपको सेमेस्टर 2 में, यानी कि मेजर पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ना है, यानी कि यूनिट 1 में आते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं सबसे पहले आपको पढ़ना है एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि, जल और वन संसाधन क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद इसके अंतर्गत आपको व्यापक जनसंख्या की विशेषताएं पढ़ना है, जैसे कि आपको बता दिया गया है जनसंख्या का आकार, संरचना, जनसंख्या की विशेषताएं, जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या अधिकता की समस्याएं और जनसंख्या की नीति क्या है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसी से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। दोस्तों इसके अंतर्गत बाहर नहीं आते हैं, लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे चीजें कराई जाती है, सिलेबस को कराई जाती है, डिस्कस कराई जाती है, और वही सारी चीजें आती है जो हमारे सिलेबस में बताए जाते हैं। इसके बाद आपको यूनिट 2 में बताया गया है कि भारत में समस्याएं और योजनाएं क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसमें भी आपको यूनिट में, यानी कि चैप्टर दे दिया गया है कि यही सारे चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि गरीब असमानता, ग्रामीण एवं शहरी गरीबी और गरीबी रेखा क्या है, इनके बारे में यानी डिफाइन हो गया, इसके बारे में टॉपिक्स लिखना, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। कहीं ना कहीं चीजें को आसान की गई है, सिलेबस को आसान किया गया। यूनिट पॉइंट 2.2 में आपको पूछा गया बेरोजगारी की समस्याएं क्या है। उसके अंतर्गत आपको 2 चीजें पूछे जाएंगे, ग्रामीण बेरोजगारी एवं मनरेगा क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तीसरा में आपको पढ़ना है बढ़ती कीमतें, महंगाई की समस्याएं के बारे में पढ़ना। चौथा में आपको पढ़ना है भारत में योजना के उद्देश्य, रणनीति, उपलब्धियां और असफलताएं, वर्तमान योजना क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। कि विश्लेषण और नीति आयोग भी पढ़ना है। 2.5 में अगर हम देखते हैं तो नई आर्थिक नीतियां के बारे में पढ़ना है। उसके अंतर्गत आपको दोस्तों ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है और उनकी प्रगति क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़नी है। यूनिट 3 में आपको दोस्तों पढ़ना है कृषि और उद्योग के बारे में। देखिए इसके अंतर्गत भी आपको टॉपिक दे दिया गया स्पेशली कि इसी के टॉपिक को आपको पढ़ना, और वही सारी चीजें आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि कृषि की प्रकृति का महत्व, उत्पादन, उत्पादकता प्रभावित करने वाले कारक के कृषि विपणन, भूमि सुधार, हरित क्रांति, 1991 के बाद कृषि सुधार क्या था वो पढ़ना, ग्रामीण श्रम एवं माइक्रो फाइनेंस तथा स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ना है कि भूमिका क्या रही। इसके बाद औद्योगिक नीतियां, यानी कि 1956 से 1951 के बीच क्या रही, बड़े पैमाने के उद्योग, चीनी, लोहा, इस्पात, जूट और कपड़ा के उद्योग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको 3.5 में पढ़ना है कुटीर, समुच्चय एवं लघु उद्योग क्या होते हैं, वृद्धि कैसे हुए, महत्व क्या है, समस्या, यानी कि कुटीर और समुच्चय एवं लघु उद्योग के अंदर वृद्धि, उनके टॉपिक पढ़ना है, महत्व उसके पढ़ना और समस्याएं पढ़ना
पढ़ना है, और MSME क्या होते हैं उनके बारे में चीज़ें डिस्कस करनी है। यूनिट 4 में अगर हम आते हैं तो मतलब विदेशी क्षेत्र, यानी कि आपको विदेशी क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं भारत में निवेश व्यापार की भूमिका क्या है उसके बारे में पढ़ना है। भारत सरकार की व्यापार नीति क्या है उनके बारे में पढ़ना है। विदेशी व्यापार नीति क्या है 2003 से 2023 तक। 4.3 में विदेशी पूंजी और सहायता के बारे में पढ़ना है। 4.4 में आपको पढ़ना है भारत की विनिमय दर नीति, विदेशी मुद्रा खाते की परिवर्तन नीति है। 4.5 में बहुराष्ट्रीय कंपनियां के बारे में पढ़ना है, फेरा पढ़ना है और फेमो पढ़ना है। ये सारी चीजें क्या है आपको सिलेबस के अंदर बताया गया कि ये सारे टॉपिक ही आपको स्पेशली पढ़नी है। झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। झारखंड की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, झारखंड में कृषि क्षेत्र वृद्धि महत्व एवं घनितीय हॉर्टिकल्चर एवं मत्स्य पालन क्या है उनके बारे में पढ़ना है। 5.3 में झारखंड के प्रमुख खनिज कोयला, लोहा, बक्साइड, अब्रक के बारे में पढ़ना है। झारखंड के बड़े उद्योग टिस्को, BCL, हिंडिकॉल एवं HEC के बारे में पढ़ना है। झारखंड के कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ना है। झारक्राफ्ट, KVIC एवं KVI क्या है उनके बारे में पढ़ना है। यानी कि आपको बस सिलेबस एकदम यूनिट दे दिया गया, यूनिट में आपको बता दिया गया चैप्टर, यानी कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न ही बना दे रहा है कि यही सारे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं इजी बताया गया है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपका अगर मेजर पेपर 2 देखे तो बहुत ही आसान है, यानी कि आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद आपको लास्ट में झारखंड के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये सारे डिस्कस हो गए हमारे सिलेबस। अब मेजर पेपर 3 की सिलेबस देखते हैं। मेजर पेपर 3 में क्या पढ़ना है। मेजर पेपर 3 की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए शुरुआत में यूनिट वाइज इसमें भी बताया गया है। देखिए यूनिट इसमें आपको दे दिया गया है। यूनिट 1 में राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखन, मतलब कि आपको राष्ट्रीय आय का अर्थ पढ़ना है, आर्थिक गतिविधियों के परिपत्र प्रभाव पढ़ना है, अवधारणा उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में पढ़ना है। दूसरा में राष्ट्रीय आय की अवधारणा और राष्ट्रीय आय के मापन की कठिनाइयां, सामाजिक लेखन, नाममात्र और वास्तविक ग्रीन अवधारणा, सामाजिक कल्याण के रूप में GNP की सीमाएं पढ़नी है। चौथा राष्ट्रीय आय की पर्यावरणीय चिंताएं ग्रीन पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको उत्पादन एवं रोजगार के सिद्धांत पढ़ना है, जैसे कि बाजार से सिद्धांत से लॉ ऑफ मार्केट पढ़नी है। शास्त्रीय रोजगार सिद्धांत पढ़ना, आलोचनात्मक विश्लेषण तथा किंच की आपत्तियां, उपभोग फलन पढ़ना, उपभोग की प्रवृत्ति करने वाले कारक, बचत फलन क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। APC, MPC, APS, MPS और गुणांकन पढ़ने हैं। 4.3 में 2.3 में आपको पढ़ना है निवेश फलन स्वयंता और प्रेरित निवेश और ब्याज दर तौर सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ एसिलेशन के बारे में पढ़ना है। 2.4 में प्रभावी मांग का सिद्धांत, सामंजस्य एवं संतुलन, म्यूति विरोधाभास मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ थ्रिफ्ट के बारे में पढ़ना है। 4.3 में अगर हम आते हैं तो व्यापार चक्र की प्रकृति, चरण एवं विशेषताएं, हैट्रिक मौद्रिक सिद्धांत, हायक अतिनिवेश सिद्धांत, किन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत पढ़ना है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा अर्थ एवं कार्य पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, मुद्रा की आपूर्ति, आधुनिक अर्थव्यवस्था, मुद्रा की अवधारणा, मुद्रा की मांग, किन्स की मांग सिद्धांत और तरल जल के बारे में पढ़ना है। मुद्रा का मात्र सिद्धांत, लेन देन दृष्टिकोण और नगद संतुलन दृष्टिकोण, किन्स के मुद्रा और कीमतों के सिद्धांत के पढ़ने में पढ़ना है। 5वां यूनिट में आपको पढ़ना है परिभाषा, मुद्रास्फीति क्या होते हैं, परिभाषा, प्रकार, कारण, प्रभाव और मुद्रास्फीति के उपचार क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय, मुद्रा और राजकोषीय नीति क्या है उनके बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति तरतल, अभासारी और अपसरी तरंतल, मुद्रास्फीति के सिद्धांत, मांग की खींच, लागत धक्का और मिश्रित मुद्रास्फीति के बारे में मतलब मिक्स्ड इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक थे। कहीं ना कहीं टॉपिक अगर हम देखें सिलेबस को डिस्कस किए तो दोस्तों तो कहीं ना कहीं सिलेबस आपका बहुत इजी दिया गया है, इजी पैटर्न में है, आपको कुछ करना नहीं है, बस जो टॉपिक है उसको हम दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा दोस्तों, पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ नहीं कुछ करना है, बस आपको हमारे यहीं पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहीं पे आपको लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहने हैं। जितने भी हमारे सेमेस्टर 2 के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के छात्र हैं उन सभी का यहीं पर क्लासेस कराए जाएंगे, बस आपको यहीं पर बने रहना है। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, क्लासेस होंगे, उनके अंदर सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे, वहीं पर डिस्कस किया जाएगा,
वहीं पे टॉपिक को पढ़ा दिया भी जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से आपको समझने के लिए आसान भाषा में बताया जाता है और किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। सारे टाइप्स अगर हम देखें, एवरी टाइप अगर हम देखें तो आपको कहीं ना कहीं यहीं पे आपको मिल जाएगा। और ये एक वीडियो अगर आप देखते हैं एक क्वेश्चंस का, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं एग्जाम में दोस्तों। लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार चीज़ों को अध्ययन किया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है आप सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं एकदम परफेक्ट एग्जाम में मिल जाते हैं। तो कोई शिकायत नहीं है कि अदर प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ने की ज़रूरत होंगे। तो आइए ये सारे सिलेबस रही और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपके क्लासेस इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं आपके पास टाइम नहीं है, 10 से 15 दिन आपके पास समय है एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो 10 से 15 दिन में हमारे सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए जाएंगे और एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको सेमेस्टर 2 का 24-28 के जितने छात्र उन सभी को इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का बेनिफिट उठा सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।